Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. आज के पाठ हमें विवाह के अर्थ और उद्देश्य और बच्चों के महत्व के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए आकर्षित करती है। आज सुसमाचार में प्रभु यीशु विवाह के मूल उद्देश्य को प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ देगा और वह उसकी पत्नी से मिल जाएगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। दो व्यक्तियों को जोड़ देता है वह प्रेम है। हमारे पास 3 खूबसूरत आदर्श हैं जो इस एकता की व्याख्या करते हैं। एक स्वर्ग में है, दूसरा धरती पर और तीसरा उनके बीच में। स्वर्ग में पवित्र त्रित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वह प्रेम है जो उन तीनों को जोड़ता है। दूसरा आदर्श पृथ्वी पर पवित्र परिवार, जोसेफ, मरियम और यीशु का परिवार। उन्हें भी प्रेम ने जोड़ कर रखा था। तीसरा आदर्श स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में स्थित है, यानी प्रभु यीशु और कलीसिया। यह अविभाजित संघ प्रेम के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी आदर्श इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि वैवाहिक जीवन में प्रेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेम एकता को बढ़ावा देती है। क्या है इस प्रेम की प्रकृति? इब्रानियों को लिखे पत्र यीशु मसीह के प्रेम की ओर इशारा करती है। प्रेम के कारण अपने आप को पूरी तरह से बलिदान के रूप में दे देना। जी हाँ, पति पत्नी के बीच में वही बलिदान रूपी प्रेम होना चाहिए। यह बलिदान मनुष्य के जीवन में इतना आसान नहीं है। यह मनुष्य की क्षमता के परे है। यही कारण है कि विवाह को संस्कार बनाया गया है। हर संस्कार अपने साथ एक खास कृपा लेकर आता है और वही कृपा उन्हें क्षमता या सामर्थ्य प्रदान करती है। विवाह संस्कार में पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करने के लिए कृपा प्राप्त करते हैं। यह कृपा वैसे किसी को आसानी से नहीं मिलती है अगर वह खुले दिल से उसे स्वीकार ना करें। वर्तमान काल में यह समर्पित भावना, प्रेम यह परिवारों में बहुत कम मिलता है। शादी के कुछ ही दिन में ही पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उनके बीच में तनाव, लड़ाई झगड़ा, तलाक और बहुत कुछ देखने को मिलता है। आज के पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में इस विभाजन के कारणों को देखने को मिलता है। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। वे दोनों एक बन जाते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जब वे दोनों एक हैं
तो वह एक दूसरे का नीचा दिखाने का प्रश्न तो है ही नहीं। यीशु के समय यहूदी महिलाओं के बारे में गलत धारणा रखते थे। उन्हें सम्मान नहीं माना जाता था। उन दिनों महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। पुरुष बहुत ही आसानी से अपनी पत्नियों को नीचा दिखा देते थे। प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमें प्रभु यीशु की शिक्षाओं को पालन करना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति नम्र और विश्वस्त रहें। यीशु ने छोटे बच्चों का पक्ष लिया क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए हमें नम्र होना है। पति और पत्नियों के हृदय में नम्रता का राज हो कि वे प्रेम कर सकें और वे अपने बच्चों को सही नमूना दिखा सकें। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें। क्या मैं अपने जीवन साथी को अपनी समान देखता हूँ? मेरे जीवन साथी के प्रति मेरी दृष्टिकोण क्या है? मैं एक परिवार की मदद कैसे कर सकता हूँ जो अलग होने के कगार पर है? बच्चों के कौन से अच्छे गुण हैं जिनसे हम फिर से उनसे सीख सकें? प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमें अपनी योजना के अनुसार हमारे दाम्पत्य जीवन को जीने की इच्छा को नवीनीकृत करें। हमें कृपा दें कि हम एक दूसरे को सम्मान करें। हमें कृपा दें कि हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रेम कर सकें और कभी अलग ना हो सकें। आमीन।